हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री एंड बियॉन्ड विद अदिति यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आईसीआर पीजी और पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं बात करूंगी वीड मैनेजमेंट के उन सभी टॉपिक्स के बारे में जिससे आप क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब मैं बहुत बेसिक से बहुत एडवांस की तरफ जाऊंगी और मुझे लगता है कि इसी के इर्द गिर्द ही शायद आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि आपको डेफिनेशन दी होगी और पूछा जाएगा कि ये हार्पर ने दी है, ब्लैशले ने दी है, वीट साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने दी है, यूरोपियन वीट रिसर्च सोसाइटी ने दी है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज पूछा जा सकता है कि एग्रेट वीट कंट्रोल कब आया और कब ये कन्वर्ट हुआ एग्रेट वीट मैनेजमेंट में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एनआरसी वीट साइंस स्टैब्लिशमेंट जो है वो कौन से ईयर में हुआ, कब कन्वर्ट हुआ डायरेक्टरेट वीट साइंस रिसर्च में और कब कन्वर्ट हुआ डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च में। हेडक्वार्टर है पता भी होगा, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च कहाँ पे है, जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर। फिर सोसाइटीज और जर्नल कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो वीट रिसर्च जर्नल है वो कौन सी सोसाइटी जो है वो पब्लिश करती है, वीट साइंस जो है वो कौन सी सोसाइटी पब्लिश करती है, वीट टेक्नोलॉजी कौन सी सोसाइटी जो है वो पब्लिश करती है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर बुक्स एंड ऑथर में क्या है, मतलब है तीन चार बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर यूएस वालिया की, डॉक्टर टीके दास सर की, फिर अपना जो हो गए वीएस राव सर हो गए, ओपी गुप्ता सर हो गए। तो इनकी बुक्स आपको टॉपिक्स भी पता होनी चाहिए, जैसे वीट साइंस बेसिक्स एंड एप्लीकेशन सर टीके दास सर की है। ठीक है। फिर किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है वीड को जो है वो रेफर किया था और कौन सी बुक में किया था, वीड की जो डेफिनेशन है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, कौन से ईयर में दी थी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। वीड की एक्सिस्टेंस कब हुई थी, ये भी पता होना चाहिए। फिर वीड जो है टोटल लॉस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कितना कंट्रीब्यूट करती है, 45% करती है, 30% करती है, कितना करती है, तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर मेजोरिटी ऑफ द वीड्स जो है वो किन फैमिली के अंदर आती है, पोएसी के अंदर आती है, एस्टरेसी के अंदर आती है। अगर पोएसी और एस्टरेसी जो है मेजर फैमिलीज हैं तो इसमें भी जो फर्स्ट नंबर की फैमिली है वो कौन सी है, पोएसी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मेजर वीड्स की फैमिलीज पता होनी चाहिए, जैसे मैच द फॉलोइंग में आपको दे दिया जाएगा, एक तरफ लिखा होगा लेंटेना कैम्ब्रा, स्ट्राइगा, कस्क्यूटा, ओरोबैंकी। ठीक है। दूसरी तरफ दिया होगा क्या, वर्बिनेसी, ओरोबैंकेसी, कस्क्यूटेसी, स्क्रॉफलोरेसी। ठीक है। तो ये पेपावेरेसी, पेपावेरेसी किसकी फैमिली, पेपावेरेसी में कौन सी जो वीड है वो आती है, तो ये पता होना चाहिए। फिर पेल्विस माइनर माइनर अवेना फैचुअर वीट में लिग्यूल के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, मतलब लिग्यूल जो है वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लिग्यूल के बेसिस पे, ऑरिकल के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। पर्पल स्टिंज किस में आता है, कब तक रहता है, कलर ऑफ द लीव्स के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर अवेना फैचुअर वीट में जो ट्विस्टिंग होती है वो क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है डिफरेंसेस पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक। फिर कौन से साइंटिस्ट ने वर्स्ट वीड को, जो वर्ल्ड की वर्स्ट वीड्स हैं उसका क्लासिफिकेशन दिया था, हॉल्म का नाम सुना होगा आपने। दो वर्स्ट वीड है टॉप की, वो कौन सी है, कितनी क्रॉप्स को करती हैं और कितनी कंट्रीज को करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सैनोडर्म डेक्टाइलम जो है कितनी क्रॉप्स कितनी कंट्रीज, नाम लिखा होता है 52 क्रॉप्स इन 80 कंट्रीज या 92 कंट्रीज, ऐसे अलग अलग दिया होगा। तो ये आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए कि 52 क्रॉप्स इन 92 कंट्रीज। ठीक है। 40 क्रॉप्स इन 80 कंट्रीज क्या है एग्जैक्टली exactly, पता होना चाहिए। साइनोडर्म डेक्टाइलम नंबर वन पे आती है, साइप्रस साइप्रस वाली जो है वो नंबर वन पे आती है, पता होना चाहिए। फिर मेजर वीड्स के जो सीड्स हैं कि कितना नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट प्रोड्यूस करती है, एमरैंथस कितना करती है, साइनोडर्म कितना करती है, साइप्रस कितना करती है, ओरोबैंकी कितना करती है, पता होना चाहिए। ट्रांसपिरेशन कोफिशिएंट टेप्रोशिया का कितना है, ट्राइडेक्स का कितना है, पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। फिर वीड जो है वो जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में है, ये ऑन एन एवरेज कितना परसेंटेज लॉस कॉज करती है, 10% करती है, 25% करती है, 15% करती है, और किस कौन सी कंट्री में कितना करती है, ये पढ़ लीजिएगा। फिर वीड्स जो है वो आपको पता है कि अल्टरनेट होस्ट ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज होते हैं। तो पर्ल मिलेट में हरगट कॉज करने के लिए जो अल्टरनेट होस्ट है वो कौन सी वीड है। ठीक है। मतलब सॉरी, अर्गट का जो अल्टरनेट होस्ट है वो कौन सी वीड है।
ठीक है। ब्लैक रस्ट का अल्टरनेट होस्ट कौन सा है? तो पता भी होगा, सेंचुरस सिल्यूरिस सर्गट का है। ठीक है, ब्लैक रस्ट का कौन सा? एग्रोपैरम रिपेंस। फिर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स इन एनिमल हस्बेंड्री की कौन से वीड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बैड टेस्ट ऑफ मिल्क? सोरगम हेलिपेंस में जो धुरिन कंटेंट है वो कितना कंसेंट्रेशन से बढ़ जाए और कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, पता होना चाहिए। टी क्वालिटी कौन सी वीट जो है वो इम्पेयर करती है? लॉरेंथिस का नाम सुना होगा। ठीक है। बरसीम में हम चिकोरी मेंटाइबस यूज करते हैं फ्लेवरिंग में। ह्यूमंस में ड्रॉपसी डिजीज हो गई। ठीक है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीट से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप क्वालिटी और ह्यूमंस वाला पार्ट जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ वीड्स जो है उसको क्या बोलते हैं? एथनोबॉटनी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एथनोबॉटनी में, कि आपको डेफिनेशन दी होगी और बोला नीचे होगा एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी और भी अलग टर्म्स होंगी। तो पता होना चाहिए जो भी हम यूटिलाइजेशन ऑफ वीट करते हैं फॉर द बेट अच्छी चीजों के लिए, वो एथनोबॉटनी में आता है। अब फाइटो रेमेडिएशन में कौन सी वीड इन्वॉल्व होती है? ठीक है, इकोनिया क्रासिस। पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड का कौन सा है? अमोनिया का कौन सा है? ठीक है। चिनोपोडियम एल्बम जो है वो कौन सा इंडिकेटर है, कौन से पोल्यूशन का इंडिकेटर है? पता होना चाहिए। बायोफ्यूल में कौन सी वीड काम आती है? सेरिमोनियल वीड्स डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एसआरएफ में, तो आपको पता होना चाहिए। धतूरा हम यूज करते हैं। ठीक है, धूप ग्रास यूज करते हैं। स्नेक बाइट को क्योर करने के लिए कौन सी वीड आती है काम में? फिर जॉइंटिस को क्योर करने के लिए कौन सी वीड आती है? जैसे फेलेंसिस निरूडी सुना होगा, ल्यूकस एस्पेरा जो है, पता होना चाहिए स्नेक बाइट में काम आती है, ये गैस्ट्रिक ट्रबल में काम आती है। थैचेस जो है वो बनाने में कौन सी भीड़ आती है काम? सैक्रम, सैक्रम मुंजा आती है, इम्पेरेटा सिलिंड्रिका आती है, दोनों ही आती है, पता होना चाहिए। स्किन डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए कौन सी वीट काम आती है? पता होना चाहिए। फिर नॉक्शियस और पर्निशियस वीट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही पूछ लेते हैं आपको कि कौन सी वीट जो है वो अनडिजायरेबल है, ट्रबलसम है और डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, और आपको उन तीन चार वो दे देंगे, नाम दे देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि नॉक्शियस वीट है, पर्निशियस वीट है, स्पेशल प्रॉब्लमेटिक वीड्स है, क्या है, पता होना चाहिए। फिर सैटेलाइट वीड बरसीम में कौन सी है? ऐसे पूछ लेंगे सैटेलाइट वीड हर एक क्रॉप की, तो बरसीम में कौन सी है? पता होगा, चिकोरियम मंटाइबस। ठीक है। फिर एनुअल सेच पूछ लेते हैं कि साइप्रस इरिया है, फिम्बरी स्टाइलिस है, दोनों ही है, साइप्रस रोटेंडस है, एस्कुलेंटस है, क्या है? तो ये इस पे फोकस कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि चार आपको आपको सेजेस देती है और इसमें से पूछ लिया जाएगा कि इसमें से एनुअल वीड कौन सी है। सेजिस की जो स्टेम है वो बहुत पेक्यूलर होती है, उसकी शेप ट्रायंगुलर स्टेम होती है। पूछ लिया जाएगा कि जो सेजिस की स्टेम है वो रेक्टेंगुलर होती है, सर्कुलर होती है, ट्रायंगुलर होती है, क्या होती है? तो पता होना चाहिए ट्रायंगुलर होती है। बाइनियल्स के एग्जांपल पूछ लेते हैं। ठीक है। डॉकस कोरोटा हो गया। फिर शैलो रूटेड पेरिनियल और डीप रूटेड पेरिनियल के एग्जांपल डायरेक्टली पूछ लेंगे। सैनोडोन डाक्टाइलॉन शैलो रूटेड है या डीप रूटेड है? सोरगम एलिफेंस शैलो रूटेड है या डीप रूटेड है? विंटर और समर पेरिनियल कौन से हैं? सोरगम एलिफेंस क्या है, विंटर पेरिनियल है, समर पेरिनियल है? सीड से मार्वेंस क्या है, विंटर पेरिनियल है, समर पेरिनियल है? एंथ्रोपोफाइट्स और एपोफाइट्स की डेफिनेशन पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इससे। फैकल्टेटिव वीड्स क्या है? ठीक है। ब्रॉड लीफ मोनोकॉट्स और नैरोकॉट डाइकॉट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपसे, क्योंकि देखो मोनोकॉट्स में क्या आते हैं, जनरली ग्रासेज आते हैं जिनकी नैरो लीफ होती है। ठीक है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या है? ब्रॉड लीफ मोनोकॉट्स है। तो पता होना चाहिए कॉर्निया क्रासिप्स क्या है। नैरो लीफ डाइकॉट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, डाइकॉट्स क्या होती है, जनरली ब्रॉड लीव्स होती है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है नैरो लीफ, कि डाइकॉट है लेकिन लीव्स नैरो है, पता होना चाहिए। फिर पैरासिटिक वीड्स, ये तो एसआरएफ में भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जीआरएफ में भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पता होना चाहिए। कसकुटा, ठीक है, क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है या पार्शियल रूट पैरासाइट है? लॉरेंथस क्या है? ओरोमैंकी क्या है? स्ट्राइगा क्या है? कौन सी क्रॉप में करती है? कसकटा किस में करती है? लिंसीड में करती है, अल्फा अल्फा में करती है, किस में करती है? लॉरेंथस किस में करती है? टी में, मैंगो में, किस में करती है? ओरोबैंकी मस्टर्ड में किस में करती है? पोटैटो में, किस में करती है? स्ट्राइगा में, सोरघम किस में करती है? तो ये सब चीजें पढ़ लेना। एसिडोफाइल का एग्जाम्पल, बेसोफाइल का एग्जाम्पल, न्यूट्रोफाइल का एग्जाम्पल, रूमेक्स एसिटोसा किस में आती है? रूमेक्स एसिटोसेरा किस में आती है? टेरिडियम स्पीशीज किस में आती है? तो एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। मतलब क्लासिफिकेशंस में डेफिनेशंस तो पता ही होनी चाहिए, लेकिन ये जो मैं चीजें बता रही हूँ, ये ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है। फिर एक्वेटिक वीड्स का जो एग्जाम्पल है वो पता होने चाहिए, जैसे इमर्जेंट वीड्स में कौन सी आती है?
सबमर्ज वीड्स में कौन सी आती है, फ्लोटिंग वीड्स में कौन सी आती है, मार्जिनल वीड्स में कौन सी आती है, पिस्टिया किस में आती है, ठीक है, सेल्विनिया किस में आती है, निलंबू किस में आती है, निम्फिया किस में आती है, टाइफा किस में आती है, आर्टिकुलेरिया किस में आती है, पता होना चाहिए। एफिमेरल्स की एग्जांपल्स पता होना चाहिए। ऑब्जेक्शनेबल वीड्स हैं क्या, वीट में कौन सी ऑब्जेक्शनेबल वीड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्रॉप बाउंड वीड्स जो है, ठीक है, क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स, बाउंड में तो अपनी पैरासिटिक वीड्स ही आती हैं, एसोसिएटिक वीड्स में मिमिक्री वीड्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर इंटरफेरेंस में क्या क्या आता है, कंपटीशन के बारे में सुना होगा, एलिलोपैथी में के बारे में सुना होगा, पता होना चाहिए। कॉजेज ऑफ इंटरफेरेंस क्या है, एलिलो एलिलो मेडिएशन है, एलिलो ये है अपना एलिलोपैथी है या एलिलोस्पोली है, क्या है, पता होना चाहिए। एलिलोपैथी से कौन सा साइंटिस्ट एसोसिएटेड है, डेफिनेशन किसने दी, कौन सी वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है, लैटिन वर्ड से हुआ है, क्या मतलब है, पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है, पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी, ट्रू एलिलोपैथी, फंक्शनल एलिलोपैथी, कॉन्करेंट एलिलोपैथी, क्या मतलब, सारे टाइप्स पता होने चाहिए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कौन सी वीड्स है जो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, एलिलोपैथिक इंटरेक्शंस पता होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एलिलोपैथिक इंटरेक्शन में है पार्थिनियम का, कि कौन सी ऐसी वीड्स हैं, ऐसा हो जाता है ना कि जो वीड्स हैं वो पार्थिनियम को क्या कहते हैं, वो कर देती हैं, सप्रेस कर देती है। कैसिया की बहुत सारी स्पीशीज हैं, पढ़ा होगा, 26 to 50% सप्रेसिंग होती है, डिग्री ऑफ सप्रेशन होता है, लेस देन 26% होता है, मोर देन 50% होता है। ये एक टेबल है, पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ एलिलोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप पीरियड कंप्लीशन, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा होगा और ये नीचे दिया होगा आपको, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप पीरियड कंप्लीशन है। पीरियड कितना होता है, 1/2 to 1/3 होता है, कौन सी क्रॉप में कितना है, डीएसआर में कितना है, ट्रांसप्लांटेड में कितना है, पता होना चाहिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड्स पता होने चाहिए, थ्रेशोल्ड्स, थ्रेशोल्ड्स जो होते हैं ये एसआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तीन तरीके के थ्रेशोल्ड्स होते हैं, जैसे आपका हो गया पीरियड हो गया, डेंसिटी बेस्ड थ्रेशोल्ड हो गया, इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड हो गया, फिर डेंसिटी के अलग अलग पार्ट हैं, एक्शन थ्रेशोल्ड, डैमेज थ्रेशोल्ड, ये अपना जो हो गया हमारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, इनके बारे में पता होना चाहिए। वेट ड्राइव, वेट और यील्ड के में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, कर्वीलिनियर होता है। वेट डेंसिटी और यील्ड के बीच में रिलेशन कैसे होता है, ये जीआरएफ में भी आ सकता है, एसआरएफ में भी आ सकता है। नाइट्रोफाइल का एग्जांपल क्या है, चिनोपोडियम एल्बम क्या है, पोटेशियम लवर है, नाइट्रोफाइल है, फास्फोरस एक्यूमुलेटर है, डिस्टेरिया सैंगुइनस क्या है, सिटेरिया ल्यूटेंस क्या है, कितना जिंक एक्यूमुलेट करती है, पता होना चाहिए। डोरमेंसी जो है वो उससे जो है साइंटिस्ट कौन से एसोसिएट है, टाइप्स ऑफ डोरमेंसी, जो हमारी कौन सी इनिट डोरमेंसी है, इंड्यूस डोरमेंसी है, एनफोर्स डोरमेंसी है, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो क्लासिफिकेशन है जैसे नेट का क्या है, कि कौन सी वीड है जो इम्परविएबल टू सीड वो है, वाटर है। फिर कौन सी ऐसी वीड है जो क्या कहते हैं, जिसका जो एम्ब्रियो है वो फंक्शनल नहीं है, पता होना चाहिए। इंड्यूस डोरमेंसी और एनफोर्स डोरमेंसी में डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन सी ऐसी वीड है जो तीनों ही डोरमेंसी जो है वो एग्जिबिट करती है। स्ट्रैटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, डोरमेंसी ब्रेकर के एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ऑटोकोरी और एलोकोरी, जो वीड के जो सीड्स होते हैं डिस्पर्जल होते हैं, तो कुछ वीड्स जो होती हैं वो अपने ऑर्गन्स में मॉडिफिकेशन कर लेती हैं, और कुछ जो वीड्स होती हैं उनको एजेंट्स की जरूरत होती है, जैसे बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गए, विंड के थ्रू। सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है, एंडोजोकोरी क्या है, पैपस का एग्जाम्पल, कॉमोस का एग्जाम्पल, फेदरी persistent साइल, जो ये होती है ना, अपने बीड्स जो होती हैं वो अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेती हैं, तो वो पैपस की तरह भी हो सकता है, कॉमोस, फेदरी persistent स्टाइल, बलून, विंग्स, इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, जेआरएफ में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। एंडोजोकोरी में एक क्वेश्चन बनता है, कौन सी वीड है जो सेंसर मैकेनिज्म शो करती है, ये पता होना चाहिए। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ वीड्स, इससे क्या आता है कि वीड का जो प्रोपोगेशन है जीआरएफ लेवल पे, मतलब ये पूछ लेते हैं कि राइजोम से जो है कौन सी वीड प्रोपोगेट होती है, ये ट्यूरॉन से कौन सी वीड प्रोपोगेट होती है, स्टोलन से कौन सी वीड प्रोपोगेट होती है, बल्ब से कौन सी वीड प्रोपोगेट होती है, तो ये पता होना चाहिए। फिर वीड बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, ये एसआरएफ लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआरएफ में मैंने इतने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, लेकिन एसआरएफ में क्वेश्चंस देखे हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, जैसे जे शेप कर्व है या एस कर्व है, एस कर्व में कौन कौन सी स्टेजेस होती है ना, तो वो पता होना चाहिए। सीएसआर की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि सी जो सीएसआर सिलेक्शन होता है उसमें सी की फुल फॉर्म क्या है, एस की फुल फॉर्म क्या है, आर की फुल फॉर्म क्या है।
आपको डेफिनेशन दी होगी, आपको पूछा जाएगा ये ड्यूटरल होता है, इकोफिन होता है या इकोटाइप होता है, तो इन तीनों की डेफिनेशन पर पढ़ लीजिएगा। फिर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, जो गॉस ने दिया है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है। तो वीड बायोलॉजी, इकोलॉजी, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, ये एसआरएफ लेवल पे मतलब इंपॉर्टेंट है। अब प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब हम वीड को एक अंडर थ्रेशोल्ड रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि चेनिंग जो है उसमें पूछ लिया जाता है कि उसकी डेफिनेशन दी होगी और पूछा जाएगा ये चेनिंग है या ड्रेजिंग है। स्टेल सीड बेड के बारे में कंप्लीट पूछ लेंगे। सॉइल सोलराइजेशन के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, कि सॉइल सोलराइजेशन की जो है, सॉइल सोलराइजेशन में कितना टेम्परेचर जाता है। ठीक है, कौन सी वीड ससेप्टेबल है, कौन सी वीड टॉलरेंट है, टॉलरेंट वीड जो है इसकी हैं, ये पूछ आप पढ़ लीजिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि जो टॉलरेंट वीड है सॉइल सोलराइजेशन की वो कौन सी है, टेम्परेचर कितना जाता है। साइंटिस्ट कौन से एसोसिएटेड सॉइल सोलराइजेशन से, फिजिकल मेथड है, कल्चरल मेथड है, क्या है। ब्राउन मैन्यूरिंग में कौन से हर्बिसाइड यूज होते हैं। सुसाइडल जर्मिनेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारा क्लासिकल अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब बेसिकली एजेंट्स भी जो हमारा ये बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और हर्बिसाइड्स भी इम्पोर्टेंट है, कोलागो, डिवाइन। ठीक है, कैप्टोब्लास्टिस कैप्टोरम किसकी तरह किस कौन सी बीड में यूज होता है कंट्रोल करने के लिए। बैक्टीरिया वर्चुआना कौन सी बीड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ट्रैप क्रॉप्स पता होनी चाहिए। टाइम ऑफ स्विंग कि अगर हम अर्ली स्विंग करें लेट स्विंग करें तो फेल्विस माइनर का जो वो है जो हमारा क्या बोलेंगे उसको, इन्फेस्टेशन है वो ज्यादा होगा या कम होगा, या इंसिडेंस है वो ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, पता होना चाहिए। हर्बिसाइड में क्या इंपॉर्टेंट है, हर्बिसाइड जो है वो कौन से वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसकी मीनिंग क्या है। हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डाइनाइट्रो और डाइनाइट्रो ऑर्थोकोसॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,4-D के बारे में पता होना चाहिए, जिसने मतलब पोकोनी का क्या कंट्रीब्यूशन है, हैमरन टुकी का क्या कंट्रीब्यूशन है, जिमरमैन एंड हिचकॉक का क्या कंट्रीब्यूशन है, एजेंट ऑरेंज के बारे में पता होना चाहिए, इसका कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन अलोंग विद एग्जांपल्स, जीआरएफ लेवल में तो आपको पूछ लिया जाएगा प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कौन से हैं, इसमें से पीपीआई हर्बिसाइड कौन से हैं, सिलेक्टिव हर्बिसाइड कौन से हैं, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड कौन से हैं। ठीक है, लेकिन एसआरएफ लेवल में थोड़ा ज्यादा पूछता है। एसआरएफ लेवल में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन होती है ना, पूछ लिया जाता है कि ये जो हर्बिसाइड है वो फिनॉक्सी एल्कनोइक एसिड में आता है, अराइल ऑक्सी फिनॉक्सी प्रोपियोनेट्स में आते हैं, बाइपाइरिलिडियम्स में आते हैं, बेंजोइक एसिड्स में आते हैं, किस में आते हैं, ट्राइजीन्स में कौन से हर्बिसाइड्स आते हैं, पता होना चाहिए। मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या डिफरेंस होता है, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, पता होना चाहिए। कि कौन सा वीड जो है वो पीएस1 इनहिबिटर है, कौन सा वीड जो है वो सॉरी कौन सा हर्बिसाइड है वो पीएस1 इनहिबिटर है, कौन सा हर्बिसाइड जो है वो पीएस2 इनहिबिटर है, ब्रांच्ड अमीनो एसिड की जो सिंथेसिस है उसको कौन रोकता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की जो सिंथेसिस है उसको कौन रोकता है, कौन से ऐसे हर्बिसाइड्स हैं जो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के सिंथेसिस को रोकते हैं, लिपिड के सिंथेसिस को रोकते हैं, सेल डिवीजन को रोकते हैं, पता होना चाहिए। और मेजर किसका पूछते हैं, एएलएस एएचएस इनहिबिटर हो गया, कैरोटीनॉइड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर हो गया, पीएस2 पीएस1 इनहिबिटर पूछ लेते हैं। ग्लूटामिन सिंथेस को जो हमारा ग्लूटामिन सिंथेसिस है उसको कौन रोकता है, कौन सा हेर्बिसाइड रोकता है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये पता होना चाहिए। फिर टेबल्स जीआरएफ लेवल में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको एक तरफ कॉमन नेम लिखने हैं, उसके उसकी तरफ ट्रेड नेम लिखने हैं। पेंडिमिथलिन का क्या ट्रेड नेम है, ब्यूटाक्लोर का क्या ट्रेड नेम है, सुना होगा, स्टॉम, मचेटी, एट्राटेफ एट्राजीन का, एलाक्लोर का लैसो। ठीक है,
अब नए नए हर्बिसाइड आते हैं, लॉर्डिस का पूछेंगे कि लॉर्डिस का कॉमन नेम बताओ, तो पता होना चाहिए। फिर और जीआरएफ लेवल में क्या इंपॉर्टेंट है, इनकी डोज और कौन सी स्टेज में अप्लाई करते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, कौन सी क्रॉप में अप्लाई करते हैं। सल्फोसल्फ्यूरॉन जो है वो ग्रासी वीड को मारती है, ब्रॉडलीफ को मारती है, किसको मारती है। नॉन सिलेक्टिव जो है जैसे अपना पैराक्वाट हो गया, डाइक्वाट हो गया, ये कौन सी वीड्स को मारती हैं। कॉटन हर्बिसाइड कौन सा है, डायूरोन को बोलते हैं ना कॉटन हर्बिसाइड। इमिजाथापायर जनरली किस में यूज होता है, सोयाबीन में यूज होता है। हेलोसल्फ्यूरॉन जनरली किस में यूज होता है, शुगर केन में यूज होता है। ये प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स है जो जनरली पूछ लिया जाता है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 2,4-D को कब अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पहले करें या उसके बाद में करें तो वो वीट को डैमेज करता है। तो कहते हैं टिलरिंग स्टेज पे होना चाहिए, और कितने डेज पे होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। फॉर्मुलेशन एक तरफ लिख लेना। हर्बिसाइड किस किस फॉर्मुलेशन में आता है, वेटेबल पाउडर में, ईसी में, सॉल्युबल कंसेंट्रेट में, ग्रैनुअल में, और उनकी डेफिनेशंस लिख लेना टेबल में। ठीक है। फिर एडजुवेंट्स, एडजुवेंट के जो जितने भी टाइप्स और उसके एग्जाम्पल। ठीक। कि ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट कौन से, सर्फेक्टेंट कौन से हैं, आयनिक सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, अनायनिक का कौन सा सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल है, अनायनिक सर्फेक्टेंट का, कैटायनिक सर्फेक्टेंट का क्या एग्जाम्पल है। सेफनर्स के बारे में पढ़ लेना, फादर ऑफ सेफनर कौन है, हॉफमैन का नाम सुना होगा शायद। फर्स्ट सेफनर कौन था, कौन सा था, कौन सी क्रॉप के लिए बनाया गया था, तो ये पढ़ लेना। हाई वॉल्यूम स्प्रे, लो वॉल्यूम स्प्रे, अल्ट्रा वॉल्यूम स्प्रे, कितना वॉल्यूम है ना उसके बेसिस पे जो डिफरेंशिएट किया गया है वो पता होना चाहिए। ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स किस में आते हैं, कि हर्बिसाइड का कितना अमाउंट लगेगा पर्टिकुलर एरिया में, वो पता होना चाहिए। कितना एरिया हम कवर कर सकते हैं। वीड इंडेक्स पे जो है क्वेश्चन बन जाते हैं, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी पे, वीड स्मॉदरिंग एफिशिएंसी पे, वाटर कितना लगेगा। ठीक है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इंडेक्स, हर्बिसाइड एफिशिएंसी इंडेक्स, वीड कंट्रोल इंडेक्स, ये पूछते हैं अपने एसआरएफ लेवल पे। लेकिन जो जेआरएफ लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं वो एक पूछा जाता है अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड का, वीड इंडेक्स का, और वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का। यही तीन पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एसआरएफ में और भी आ सकते हैं। ठीक है। हर्बिसाइड एफिशिएंसी इंडेक्स हो गया, वीड कंट्रोल इंडेक्स हो गया, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। फिर कौन से हर्बिसाइड जो है वो प्रोन है फोटो डिकम्पोजिशन में, वोलेटिलाइजेशन में, और लीचिंग में। ठीक है। 2,4-D सोडियम सॉल्ट, 2,4-D ईस्टर, ये इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि इसमें से कौन सा जो है वो ज्यादा सोल्यूबल और लीचिंग प्रोन है। ठीक। जो पीपीआई हर्बिसाइड होते हैं वो किसको प्रोन होते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर आपको बेसिक पता होना चाहिए परसिस्टेंस क्या होता है, हार्डीनेस क्या होता है, वीट शिफ्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट और एसिड इक्विवेलेंट क्या होता है। इंडिकेटर प्लांट्स फॉर बायोअसे ऑफ डिफरेंट हर्बिसाइड, जैसे एट्राजिन के लिए कौन सा जो है प्लांट्स है वो हम यूज करते हैं। ठीक है। पता होना चाहिए। फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो बेसिक डेफिनेशन दी होगी और पूछा जाएगा कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है क्या है। फिर टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस में मतलब जैसे ये सिंपल रेजिस्टेंस है, क्रॉस रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, क्या है। तो डेफिनेशन से एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं आपसे। ये भी पूछ सकते हैं कि फेल्विस माइनर का जो रेजिस्टेंस है वो कब रिपोर्ट हुआ। फर्स्ट केस ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस कौन सा था, पता होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स, इसके बारे में पता होना चाहिए। पहली हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप कौन सी थी वो पता होना चाहिए। ठीक। फिर रिसेंट में क्वेश्चन आया है, ये एसआरएफ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया की पहली हर्बिसाइड टॉलरेंट और नॉन जीएम राइस वैरायटीज कौन सी हैं। दो निकाली हैं, दो, पता होना चाहिए उसके बारे में। फिर जीरो टिलेज है वो एनुअल बीड्स को एनकरेज करता है, पेरिनियल बीड्स को एनकरेज करता है, किसको एनकरेज करता है, पता होना चाहिए। हवेली कल्टीवेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। लेजर हर्बिसाइड जो है वो कैसे फंक्शन करता है। बॉयलर कोफिशिएंट, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं बॉयलर कोफिशिएंट जो है वो क्या है। हार्ट ऑफ द स्प्रेयर किसको बोलते हैं। फ्लैट फैन नोजल है वो प्री इमरजेंस के लिए यूज होता है, पीपीआई के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, फ्लड जेट प्री इमरजेंस के लिए, पीपीआई किसके लिए यूज होता है, पता होना चाहिए। सिमेट्रिकल ट्राइजिंग्स में कौन से आते हैं,
हर्बिसाइड्स, एसिमेट्रिकल ट्राइजिन्स में कौन से हर्बिसाइड्स आते हैं ये पता होना चाहिए, ऐसे वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉटन में डिफोलिएंट की तरह कौन सा हर्बिसाइड यूज होता है? पोटैटो में डीहोल्मिंग एजेंट की तरह कौन सा हर्बिसाइड यूज होता है? सुपर वीड के बारे में पढ़ लीजिएगा, स्लीपर वीड के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर जो फोलिएज एक्टिव होते हैं वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट करते हैं, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट करते हैं। राउंड अप रेडी और राउंड अप रेडी फ्लेक्स हर्बिसाइड में क्या डिफरेंस होता है? विव सुपर और प्यूमा सुपर में क्या डिफरेंस होता है? एक में सेफनर होता है, एक में सेफनर नहीं होता है, पता होना चाहिए। ठीक। और एक और चीज रह गई है, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी के कौन से एग्जांपल्स हैं क्या, जो केमिकल सिलेक्टिविटी है उसके कौन से एग्जांपल है, ये पढ़ लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, रिवर्स मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने मेजोरिटी टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। इन टॉपिक्स पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीड मैनेजमेंट में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। मैं अपनी वीडियो में या आपको कमेंट के थ्रू उसका आंसर दे पाऊंगी। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।